कई बातों को लेकर के उसके समझौते में दिक्कत आ रही थी, तो उन्होंने आकर के दोनों को बिठाया ही नहीं, दोनों को बात करके वो काम भी किया। और मुझे पता नहीं था कि उन्होंने सूरत से लेकर के अहमदाबाद से लेकर के लगभग 30-35 व्यापारी, जो प्रमुख व्यापारी हैं, उनको भी वहां बैठा रखा था। और जब मैं वहां गया तो मेरे से इतना कहा कि आपकी ये मीटिंग हो जाए, उसके बाद एक हमारी भी मीटिंग होगी, आपके साथ हम भी एक मीटिंग करना चाहते हैं। जब हमारा वो कार्यक्रम हो गया, उसके बाद हमने कहा कि साहब मीटिंग है, कि हाँ वो मीटिंग भी है और भोजन भी है। तो मीटिंग कराने की बात मैं आपको इसलिए कहना चाहता हूं कि उन व्यापारी सूरत और अहमदाबाद के उन सभी व्यापारी को बुला के रखा और उन्होंने कहा कि राजस्थान में ये योजना आ रही है, वो तो आ ही रही है, लेकिन कर्म भूमि से मातृभूमि में काम करने वाले मेरे जो राजस्थान के रहने वाले लोग हैं, उन सभी को मैंने यहां बुलाया है। राजस्थान के 40,000 गांव की हमने सूची बना ली है। इस पानी को व्यर्थ में नहीं बह करके जाए, इसके लिए हमारे वो सभी लोग मिल करके कर्म भूमि से मातृभूमि में काम जा करके करेंगे। ये सोच, ये विचार ऐसे ही नहीं आता है। व्यक्ति के मन में समाज के प्रति, किसी प्रदेश के प्रति, राष्ट्र के प्रति जो अच्छे भाव आते हैं, जब ये कल्पना मन में आती है और हम उस पर विचार करते हैं, इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सी आर पाटिल साहब को कि लगातार जब से हमारी सरकार बनी है, आप पूर्ण रूप से हर क्षेत्र में हमारा पूर्ण सहयोग कर रहे हैं। इसके लिए जोरदार तालियों के साथ सी आर पाटिल जी का स्वागत। मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष लगातार जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हर काम को, कोई भी कार्य करता है दिल से लेते हैं और उसी हिसाब से उस काम के पीछे पड़ते हुए हमारे संगठन को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं और सरकार के कामों में पूरा सहयोग करते हुए चल रहे हैं। जब कोई बात आती है दिल्ली की, तो हम अध्यक्ष जी से कहते हैं, तो अध्यक्ष जी तुरंत पहुंच जाते हैं, 1 मिनट नहीं लगाते। और आप चाल देख रहे हैं कैसी है। ऐसे हमारे अध्यक्ष जी, हमारी जयपुर की सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे गुजरात के पूर्व मंत्री भाई मुकेश पटेल जी, आपका हमारा कर्म भूमि से मातृभूमि, आप और दिनेश जी भी होंगे यहाँ। दिनेश जी किधर बैठे हैं? एक दिनेश जी राजपुरोहित और हमारे मुकेश जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं गुजरात वाले, आप रहने वाले हैं यहाँ के, लेकिन कर्म भूमि से मातृभूमि में कितना बड़ा कार्यक्रम, आप में से भी उपस्थित थे। कई लोग, जो सीएमआर में एक कार्यक्रम हुआ था उसमें आप भी सभी थे, उसमें भी आपने देखा किस तरह से माननीय पाटिल साहब ने पूरी तरह से काम किया। और अब आज हम कह सकते हैं कि बिना किसी उसके, उनका सरकार से कोई मतलब नहीं, लगभग 15 से 20 मशीनें राजस्थान के अंदर चल रही हैं, जो जहां पानी जिस गांव का बह करके जाता है वो नाले में जाता है, नाले से दरिया में और जाकर के वो समुद्र में पहुंच जाता है। उस पानी को रोकने के लिए लगातार इनकी टीम काम कर रही है। मैं इस टीम के सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष मुकेश जी, नार सिंह जोधा जी, महामंत्री भूपेंद्र सैनी जी और इस हमारे पार्टी के सह कोषाध्यक्ष और इस कार्यक्रम के संयोजक श्याम अग्रवाल जी, पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित गोयल जी, रघुनाथ नरेड़ी जी और मेरे सामने बैठे सभी हमारे व्यापारी बंधु, सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं। मित्रों, आप सभी जिस तरह से
क्योंकि काम कोई भी हो उसमें सरकार का सहयोग जरूर होता है। मैं जो काम होता है उसमें मैं आपका काम नहीं मानता। जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं, व्यवसायिक भाई हैं, मित्रों, कई लोगों के मन में यह विचार रहता है कि ये इनका काम है। मेरे मन में यह रहता है कि आप जो कर रहे हो वो राष्ट्र का काम है। आप राष्ट्र के काम को कर रहे हो, क्योंकि हम जानते हैं आपके माध्यम से कितने परिवारों के घर का चूल्हा जल रहा है। आप कितने लोगों को व्यवसाय देते हैं, और व्यवसायी नहीं, आप उस व्यक्ति को व्यवसाय देते हैं जो दिन रात घूमता है, कहीं उसको उम्मीद नहीं रहती है। जब वो लोग आपके पास आते हैं तो आप उनको रोजगार देकर के उनको परिवार को पालने का काम करते हैं। आज केंद्रीय बजट 2026 व्यापारी व्यवसायिक संवाद के कार्यक्रम है। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार 2014 के बाद आपने देश के अंदर परिवर्तन देखा होगा। मित्रों, मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, क्योंकि यहां बहुत बड़े बड़े हैं। हमारे तो जब से बजट बनने लगा है, केएल साहब जब से लगातार कह रहे हैं कि तो बजट की हर मीटिंग में आज तक पूरा आ रहा हूं। ऐसा आदमी कहीं हमें मिलेंगे क्या? बहुत सीनियर है, मैं सभी को अधिकतर जानता हूं। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, चाहे हमारे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे हमारे उद्योग हो,